तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो पांचों लोग जो होते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं जहां पर से वो पांचों अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लूजी का सीन दिखाते हैं कि लूजी जो होता है उसे एक पिल मिलती है। वो उस पिल को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर उस पिल को उठाता है और कहता है कि इस पिल की मदद से मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम में अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ। वो जाकर उस पिल को उठा लेता है और इसी के साथ उस पिल को खा जाता है। जब उस पिल को खाता है तो उसी के साथ ही उसकी राम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो पहले से यहाँ पर प्रैक्टिशनर राम के 10th लेवल पर था और अब जब उसने पिल को खा लिया तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से उसने ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया। वो यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और इस बात से लूची बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब जबकि मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम में पहुंच चुका हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं बड़ी आसानी से इनको हरा सकता हूं। पिछली बार किन्नैन मेरे पर दबाव डाल गया था लेकिन इस बार वो मुझसे नहीं बच पाएगा। अगर अब मैं यहाँ पर किन्नैन से भी फाइट करता हूँ तो मैं अभी उसको मार सकता हूँ। तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जबकि दूसरी तरफ हमारे किन्नैन को दिखाते हैं कि हमारे किन्नैन की किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो भी एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है और वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आता है और कहता है कि यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं निकलकर जाकर मिस क्योंगवैन से मिल सकूं। मास्टर लैंगडाओ को भी मुझे ढूंढना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा सामना ग्रैंड एल्डर के साथ हो जाता है तो फिर मैं काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इसी के साथ ही हमारे किन्नैन को वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। तो मास्टर किन्सान बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है और हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो, लेकिन ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि ये एक ट्रेजर है। जाओ जल्दी से जाकर उस ट्रेजर को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि चलो फिर देखता हूँ, लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूं जहाँ पर तो बहुत ही जबरदस्त पावर निकल रही है। तो यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि इतनी पावरफुल फोर्स है कि वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस यहाँ पर ध्यान लगाना होगा, अपने दिल और दिमाग को शांत करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है जहाँ पर रियल में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा किन्नैन उनकी बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद करता है, अपने दिमाग को शांत करता है। जैसे ही वो उसको शांत करके आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है तो इसी के साथ पता चलता है कि वाकई में एक इल्यूजन थी। तो मास्टर किन्सान कहते हैं देखा वो गायब हो गया, जल्दी से आप उस ट्रेजर को ले लो जो तुम्हारे सामने है। तो किन्नैन कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तुम्हारा किन्नैन आगे बढ़ता है उस खजाने की तरफ, उसे वहां पर एक कॉप दिखाई देता है, क्रिस्टल होता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मास्टर ये क्या चीज है। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं ये तो ब्लड सोल ऑर्ब है। तो किन्नैन कहता है कि ये क्या काम करता है। तो मास्टर किन्सान उसे बताते हैं कि ये एक बहुत ही स्पेशल ऑर्ब है, इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी ब्लड लाइन की पावर को एक आपस में फ्यूज कर सकता है। तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा ब्लड लाइन की पावर्स है, तुम उन ब्लड लाइन की पावर्स को आपस में फ्यूज कर सकते हो और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। किन्नैन कहता है कि मास्टर इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स को फ्यूज कर सकता हूँ। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इस वक्त दो ब्लड लाइन की पावर्स हैं जो तुमने बाहर से हासिल की थी। एक तुमने लूसी के पास से ली थी और दूसरी पावर जो थी वो मास्टर गुइशा के पास से ली थी। तो उन दोनों पावर्स को अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आपस में मर्ज कर सकते हो। दोनों के फ्यूज होने के बाद उनका इफेक्ट जो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि ये तो वाकई में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर हुआ, अगर मैं यहाँ पर दोनों को आपस में मर्ज कर लूंगा तो फिर मेरा लेवल भी अप हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर ठीक है इसको यहाँ पर मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा किन्नैन वहीं पर बैठ जाता है, ध्यान लगाना स्टार्ट करता है। ब्लड सोल ऑर्ब को अपने हाथ में पकड़कर दोनों अपनी ब्लड लाइंस को एक्टिवेट करता है। जब वो दोनों को एक्टिवेट करता है तो वहां पर एक लोटस फ्लावर बनता है। किन्नैन जब वहां पर ध्यान लगा रहा था तो इसी के साथ से महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो दोनों ब्लड लाइन की पावर थी वो दोनों गायब हो गई हैं। तो मास्टर किन्सान उसे कहता है कि लड़के घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, वो दोनों पावर्स अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। ब्लड सोल ऑर्ब ने तुम्हारे उन दोनों पावर्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर तोड़ दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें अब वो महसूस नहीं हो रही। अब बस बहुत ही जल्दी वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और वो एक बन जाएंगी। किन्नैन कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। इसी के साथ वो फिर से वहां पर रिफाइनिंग करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ उसके हाथ में जो ब्लड सोल ऑर्ब होता है वो एक लोटस फ्लावर बन जाता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है किसी लोटस फ्लावर की मदद से मैं यहाँ पर अपनी दोनों की दोनों पावर्स को फ्यूज कर सकता हूँ। हमारा किन्नैन अब उस लोटस फ्लावर को वहां पर रिफाइन करना स्टार्ट करता है। जब हमारा किन्नैन वहां पर उस लोटस फ्लावर को रिफाइन करना स्टार्ट करता है तो उसी के साथ वो लोटस फ्लावर से अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है कि मेरा नाम मिंगजैन जिलियन है, क्योंकि वो दोनों ब्लड लाइंस जो आपस में फ्यूज होने के बाद एक हो चुकी है तो अब उसका एक नया नाम है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि ये क्या, ये ब्लड लाइन की पावर मुझसे बात कैसे कर सकती है। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं कि जब भी यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई नई ब्लड लाइन की पावर अफेयर होती है तो वो पावर जो होती है वो अपने मास्टर को उसका नाम बताती है। जिस तरह यहाँ पर ये तुम्हें अपना नाम बता रही है, इसके अलावा ये अपने पास तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार तुमसे बात कर सकती थी और अपना नाम बता सकती थी। तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना नाम बता रही है। ये नई ब्लड लाइन की पावर है जो तुम्हें अपना नाम बता रही है। तुम्हारा किन्नैन कहता है अच्छा तो ये बात है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मास्टर किन्सान, मुझे लगता है कि आपके पास ग्रेट नॉलेज है और ये सारी नॉलेज पूरी दुनिया को घूमकर आपके पास आई है। जिस तरह मैं यहाँ पर रेलिक साइड के ऊपर आया हूँ तो मुझे भी कुछ नया पता चला है। तो मुझे लगता है कि मुझे सारी जिंदगी फायर सेक्टर में नहीं बैठे रहना चाहिए बल्कि वहां से निकलकर दुनिया को घूमना चाहिए ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं। तो मास्टर किन्सान उसे कहता है कि जो दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और अगर तुम यहाँ पर इसी तरह अपने आप को ग्रो करवाना कंटिन्यू रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें सफर करना होगा, तुम्हें एडवेंचर के लिए बाहर निकलना होगा। दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत सारी
सारी ऐसी जगह है जिनको तुमने अभी देखा भी नहीं होगा, और हो सकता है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में उनको अभी विजिट ना किया हो। किंदन कहता है कि एंसेस्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं इस जैन कॉन्टिनेंट में यानी टियानजिन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और पिनेकल पर हूँगा, और उसके बाद मैं जहाँ पर चाहे वहां पर जा सकता हूँ। तो मास्टर किंजान उसे कहता है कि लड़के मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम उस तरह के गार्ड बन सकते हो जिस तरह का मैं नहीं बन सका था। मैं एक स्वर्ड गार्ड था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वो जिंदगी एंजॉय नहीं कर सका जो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास मौका है। तुम्हारा किंदन अभी वहां पर मास्टर के साथ बातें कर रहा था, किसी के साथ लूजी वहां पर पहुंचा था। तो लूजी कहता है किंदन तुम जहां पर हो। तुम्हारा किंदन कहता है कि लूजी सभी लोग अलग हो गए थे, तुम जहां पर कैसे पहुंचे हो। तो वो उसे कहता है कि बस यही समझ लो कि तुम्हारी किस्मत ही खराब थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथ से मरे जाना लिखा हुआ था, इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा और अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो लूजी उसे कहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम दोनों के अलावा इस जगह के ऊपर और कोई भी नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हारा किंदन कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो मास्टर किंजान भी बाहर निकल आते हैं, जबकि लूजी अपने पास से अपना ब्लेड निकालता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मरोगे। मेरे मास्टर ने मुझे एक और वेपन दिया और ये वाला वेपन पहले वाले वेपन से ज्यादा पावरफुल है। क्या लगा था कि मेरे मास्टर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डैगर होगा, वो फायर सेक्टर के कैल्डर है। उनके लिए यहाँ पर अपनी फायर सेक्टर के खजाने में से डैगर्स को उठाना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर मुझे एक और यहाँ पर हाई ग्रेड का वेपन दिया है, और ये वाला वेपन तुम्हारे जैसे लड़के को मारने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और वह किंदन के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जबकि हमारा किंदन उसकी स्लैश को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही हमारा किंदन उसे कहता है तो यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास एक ट्रेजर है, बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर मेरे पास भी ट्रेजर्स होंगे, क्योंकि इस वक्त सेक्टर मास्टर जो है वो मेरे साथ हैं। तो लूजी उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर फायर सेक्टर से कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत ही जल्दी पूरे का पूरा फायर सेक्टर जो है वो ग्रैंड एल्डर का हो जाएगा। ग्रैंड एल्डर पूरे सेक्टर के मास्टर बन जाएंगे, और उसके बाद ग्रैंड एल्डर ना सिर्फ यहाँ पर सेक्टर के मास्टर बनेंगे, पूरी की पूरी जू डायनेस्टी के वो मास्टर बन सकते हैं। तुम्हारा किंदन उसे कहता है ये तो वक्त ही बताएगा, और साथ ही अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। किंदन पीछे की तरफ बढ़ता है, जिससे लूजी पीछे की तरफ बढ़ता है। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा किंदन उसे कहता है कि तुम्हारा एम्बिशन तो बहुत ज्यादा बुरा है, कि तुम दोनों यहाँ पर फायर सेक्टर और साथ ही जू डायनेस्टी के बारे में बहुत ही बुरा सोचते हो, तो फिर तुम दोनों को मरना होगा। पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे मास्टर को भी मार डालूंगा। लूजी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी लो एबिलिटीज के साथ मेरे मास्टर को मारने के लायक हो, तुम तो मुझे नहीं मार सकते, फिर मेरे मास्टर को क्या मारोगे। और दोनों ही अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं। लूजी उसे कहता है किंदन क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम को पार कर लिया, यानी कि इस वक्त स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के पहले लेवल पर हूँ। किंदन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि मैंने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। मैं इस वक्त ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी प्रैक्टिशनर राम के 10th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, यानी कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पीछे हूँ। तो देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के बंदे को हरा पाता हूँ या नहीं। तो लूजी पीछे की तरफ बढ़ता है, उसके अटैक को फेस करने के बाद उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम और प्रैक्टिशनर राम के दरमियान में कितना बड़ा गैप है। इन दोनों में बहुत ही बड़ा गैप है, जिस गैप को तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स की पावर को भी हासिल किया, और इस वक्त मैं फायर एलिमेंट के फर्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूं। मैंने उसको भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके बाद अब तुम यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल पड़ने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।